बुद्ध एक बार एक गांव में धम्म प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध जब भी कोई नियम बताते तब उसको 3 बार दोहराते। एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ सुन रहा था और उसने कहा, हे बुद्ध, मैंने आपको कई बार सुना है, आप हर बात को 3 बार क्यों दोहराते हैं? हम बहरे नहीं हैं, हमें एक बार में भी सुनाई आता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम बहरे होते तो कोई समस्या ना थी। समस्या है कि तुम बहरे नहीं हो, सुन सकते हो लेकिन फिर भी नहीं सुनते। बुद्ध एक के बाद एक जीवन के तार छेड़ते रहते हैं। वो जीवन से संबंधित एक ही बात को उदाहरण दे देकर समझाते हैं। वो जानते हैं कि हम लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए 3 बार दोहराते हैं कि उनकी बताई बात आप तक किसी भी प्रकार किसी भी तरह पहुंच जाए। पहले तो हम बहुत मुश्किल ही किसी की बात को अपने तक पहुंचने देते हैं। हमारा अपना खुद का ज्ञान जो हमने इधर उधर से इकट्ठा किया है, वही बुद्ध की बात को सुनने से रोक देता है। बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, हे बुद्ध, जिस प्रकार अन्य सभी ज्ञानियों की बातें लोग सर पर ढो रहे हैं, जबकि उन्हें उन बातों का कोई ज्ञान नहीं है, वो सत्य है या असत्य है, इसको जाने बिना वो सब उन बातों को अपनाते चले जाते हैं। तब इतनी सारी ज्ञान की बातों को इकट्ठा करके भी अंततः वो खाली ही रह जाते हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। क्या आपके द्वारा दिया गया ज्ञान भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा? बुद्ध ने कहा, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सत्य हैं। ये एक मार्ग है, मैं केवल मार्ग दिखा रहा हूँ, मैं उस मार्ग पर चला हूँ। तब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी उस मार्ग पर चलकर उस सत्य को जानो जिसे मैंने जाना है। जो मेरी कही बातों को अपनाएगा वो अनुभव करेगा, वो स्वयं का मार्ग खो जाएगा। ये मार्ग जानने का है, मानने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बुद्ध हमेशा दूसरों का हित ध्यान में रखकर उपदेश दिया करते थे। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, शाक्य मुनि, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रश्न करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। उसके बाद व्यक्ति ने प्रश्न किया, आपके द्वारा धर्म देशना देते समय आपके श्रीमुख से कमल की सुगंध निकलती है, इसके पीछे क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए संसार में छोटे बड़े सभी पाप पुण्य करना जरूरी है, केवल एक पाप को छोड़कर। ये पाप क्या है तुम जानते हो? व्यक्ति ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बुद्ध ने कहा, ये पाप है झूठ या असत्य बोलना। झूठ या असत्य बोलना एक ऐसा पाप है जिसके गर्भ में सभी पाप छुपे हुए हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय किसी के साथ कहीं भी छोटा बड़ा पाप कर सकता है। बोधिसत्व में जन्म लेने के उपरांत मैंने मुख से कभी भी झूठ नहीं बोला, इसीलिए उसी शक्ति से मेरे मुख से कमल की सुगंध निकलती है। आज के समय में हमारा जीवन झूठ पर ही टिका है। हम हमेशा, चाहे जरूरत हो या ना हो, झूठ का सहारा लेते ही हैं। हम कभी कोशिश नहीं करते कि हम उन बातों में झूठ ना बोलें जिनमें बोलना आवश्यक नहीं है। हम कुछ नहीं करते तो झूठ मूठ ही अपनी बढ़ाई कर लेते हैं, अपने दुखों का बखान कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का ध्यान किसी भी तरह हमारी तरफ हो, इसके लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ दुनिया में एक ऐसा पाप है जिसको करने से हम सभी प्रकार के पाप करते हैं और जिसको ना करने से हम सभी प्रकार के पाप से बच सकते हैं।